नहीं की है। तो ये जजेस का जो एक दूसरे के आमने सामने आना, क्योंकि ये चीफ जस्टिस जो कायम काम थे उन्होंने ये केस मुंतकिल किए थे, लेकिन आज ये फैसला करके एक और नया जो पंडोरा बॉक्स है वो जो है वो खोला गया है, और उससे जो है वो अभी ये खलीज मजीद बढ़ती हुई जो है वो दिखाई जो है वो दे रही है। लेकिन फिर मैंने आपको बताया था 53,000 पाकिस्तानियों के पासपोर्ट ब्लॉक कर दिए गए हैं। इसकी सिफारिश की थी FIA ने। बड़ी वजह इसकी ये हुई कि ऐसे इसमें लोग शामिल हैं जो भिखारी हैं, UAE गए, कतर गए, सऊदी अरब गए, दीगर खलीजी ममालिक में गए, पाकिस्तान की बदनामी का बायस बने, वो लोग इसमें शामिल हैं, या जो डंकी लगाकर या बजरिया ईरान फिर यूरोप जाते हैं, गैर कानूनी तौर पर सफ़र करते हैं, इंसानी स्मगलर्स के हत्थे चढ़ते हैं और गैर कानूनी तौर पर जो है वो यूरोप जाते हैं ईरान के रास्ते। ये उन लोगों के पासपोर्ट हैं जो कि 53,000 इनकी तादाद है, बहुत बड़ी तादाद है। इनके पासपोर्ट जो हैं इनको जो है वो ब्लॉक जो है वो कर दिया गया है। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इसके और आपको पता है कि बड़ी मुश्किल से वीज़े खोले हैं इन्होंने UAE ने पाकिस्तान के, और वो पाकिस्तान को वीज़ा देना उन्होंने बंद कर दिए थे, और उसकी सबसे बड़ी वजह यही थी। ये जो लोग जाते थे यहाँ से वीज़े लेकर, बिजनेस वीज़ा, टूरिस्ट वीज़ा, ठीक है जी, और वहां पे जाकर भीख मांगनी शुरू कर देते थे, और वहां पे उन्होंने बहुत से लोग पकड़कर डिपोर्ट किए और मुसलसल वो डिपोर्ट कर रहे हैं। और उसकी सबसे बड़ी वजह भी डिपोर्टेशन की उनकी यही है कि ये लोग वीज़ा जो है वो टूरिस्ट का ज्यादा होता था और कारोबार का होता है, और वहां पे जाकर जो भीख मांगनी शुरू कर दी, और ये वहां पे बिजनेस भी भीख को बिजनेस जो है वो बनाया हुआ था। ये भी जनाब इनकी मौज लगी हुई थी। तो उसी वजह से अभी जब ताल्लुकात बेहतर हुए तो UAE ने फिर वो 5 साल के लिए जो वीज़ा था वो देने के ऊपर अब दोबारा आमादगी जो है वो जाहिर कर दी है। फिर मैंने आपको बताया था कि जनाब वो बेचारे उनकी भी सुननी चाहिए ना, अपने ये क्या बात करते हैं, वो बेचारे बार बार अपीलें कर रहे हैं। तो जज साहब को मेहरबानी करने को लगा दें, ये केस भी 190 मिलियन पाउंड केस में जो फैसला आया है उसके खिलाफ अपील की हुई है। जनाब मुर्शद ने, मुरीद दोनों ने, मुर्शद और मुरीद दोनों अडयाला में कैद हैं, तो उन्होंने अपील की हुई है, लगा दें जी। तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दोबारा उनके जो एक वकील हैं खालिद यूसुफ चौधरी, उन्होंने अदालत में एक चिट्ठी डाली है कि जनाब इसको ज़रा जल्दी समाअत के लिए मुकर्रर कर दें, क्योंकि जेल में अब गर्मी शुरू होने वाली है। तो अगर केस आप सजा मुअत्तल कर देंगे तो मेरा जो मौक़िल है वो बाहर आ जाएगा। अभी तो अप्रैल चल रहा है, फिर अगर मई जून तो जनाब बड़ा सख्त है, जुलाई उससे भी ज़्यादा सख्त होता है, बस हो जाता है। तो वो जनाब उनकी कोशिश है कि वो जेल से बाहर जो है वो आ जाए। ये मामला भी लगा हुआ है ना। तो हुजूर आला ये अभी देखते हैं कि अदालत इसके ऊपर जो है वो क्या फैसला करती है, लेकिन वो चिट्ठी जो है वो डाल दी गई। आपको पता है कि 190 मिलियन पाउंड केस में बुशरा बीबी और इमरान खान दोनों को जो है वो बिलतरतीब 10 साल और 7 साल की जो सज़ा है वो हो चुकी है, सज़ा वो भुगत रहे हैं। हाँ जी, हाँ, लेकिन हशाश बशाश हैं, कैदी भी और मुर्शद भी और मुरीद भी, दोनों भी रज के रोटी शोटी खा रहे हैं, TV देख रहे हैं, अखबारें पढ़ रहे हैं, मुलाकातें भी हो रही, ये नहीं कि नहीं हो रही। और पता चला कि रोटी पहले से ज़्यादा खानी शुरू कर दी खान साहब ने। हाँ जी, ये भी। और अब वो खर्चा जो पहले 7 लाख महीना था वो अब 9-10 लाख पहुँच गया। फैमिली भी परेशान है कि ऐसी केड़ी चीज़ है बंदा जो खा लेंदा है। तो पूरा महीना ही जनाब, एक महीने में 10 लाख का खाना। तो पता चला बीच में जो अपने लिए बनवाता है उसमें से बुशरा बीबी को भी बना के भेज देता है। हालांकि बुशरा बीबी का कुक जो है वो अलग से है। तो ये भी मैंने कहा था कि आपको थोड़ा सा जो है वो बता दें। आखिरी जो चीज़ वो मैंने आपके नॉलेज में लानी थी कि ये जनाब जिस तरह मैंने कहा कि कोचवान जो है वो अपने इबरतनाक अंजाम को पहुंच चुका है। ये जनाब सिक्योरिटी फोर्सेस ने लेट नाइट एक ऑपरेशन किया है। ये इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन था। ये हुआ है तिमरगरा लोअर दीर में। वहाँ पर इतलात थी दहशत गर्दी, ये खारजी जो दहशत गर्द इनकी मौजूदगी की इतलात थी। तो वहाँ पर फिर सिक्योरिटी फोर्सेस ने घेरा डाला। इनकी जो पनाहगाहें थी, इनके जो खुफिया ठिकाने थी, उनको मौसर अंदाज में जो है वो टारगेट किया, तबाह किया, फायरिंग का तबादला हुआ। तो इसमें जो 2 खारजी दहशत गर्द हैं वो मारे गए। जब उनकी शनाख्त की गई तो पता चला तो इसमें जनाब इंतहाई मतलूब हफीजुल्लाह उर्फ कोचवान भी शामिल है, और इसके सर की कीमत 1 करोड़ रुपया मुकर्रर थी। और ये जो हफीजुल्लाह था ये ना सिर्फ सिक्योरिटी फोर्सेस बल्कि मासूम लोगों को मारने में, उनके अगवा करने में भी मुलव्वस था। तो इसके सर की कीमत 1 करोड़ रुपया मुकर्रर की गई थी, लेकिन ये अपने अंजाम को जो है वो पहुंच गया है।
اور وہاں پہ پھر علاقے میں ایک جو سرچ آپریشن ہوتا ہے، سینیٹائزیشن آپریشن ہوتا ہے، وہ بھی وہاں پہ کیا گیا۔ ترجمان افواج پاکستان نے یہ بات کہی کہ جناب دہشت گردی کے خلاف جو سیکیورٹی فورسز کی قربانیاں ہیں رائے گاہ نہیں جائیں گی، اور وہ عزم دہرایا کہ ملک سے دہشت گردی کی لعنت کے مکمل خاتمے کے لیے جو ہے وہ سیکیورٹی فورسز پرعزم ہیں، اور اس طرح کے انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن جو ہیں وہ جاری رہیں گے، اور اس طرح کے لوگوں کو انجام تک پہنچانے کا سلسلہ بھی جو ہے وہ جاری رہے گا۔ تو یہ ایک بڑی کامیابی ہے۔ اسی وجہ سے جو صدر، وزیر اعظم اور وزیر داخلہ سمیت اہم جو شخصیات ہیں انہوں نے سیکیورٹی فورسز کو اس کے اوپر خراج تحسین پیش کیا ہے، اور پھر ایک بہت بڑا جو تباہی سے بچایا گیا ہے وہ بھی اطلاعات ہیں کہ جو مسرور بیس ہے کراچی میں، وہاں پر بھی جو خارجی دہشت گرد تھے منظم منصوبہ بندی کر کے طیاروں کو تباہ کرنا چاہتے تھے، قبضہ کرنا چاہتے تھے بیس کے اوپر، تو وہ بھی ایک منصوبہ جو ہے وہ ان کا ناکام ہماری سیکیورٹی فورس اور انٹیلیجنس ایجنسیوں نے مل کر بنایا ہے۔ افغانستان سے تربیت یافتہ لوگ یہاں پر آئے تھے اور وہ یہاں پہ آ کر ٹارگٹ کرنا چاہتے تھے، ریکی کرتے رہے، پھر انہوں نے وہاں پہ مسرور ایئر بیس کے ارد گرد رہائش گاہیں حاصل کی، ریکی کرتے رہے، اور ان کا منصوبہ یہی تھا کہ یہاں پہ قبضہ کیا جائے، جہازوں پہ قبضہ کیا جائے، زیادہ سے زیادہ نقصان پہنچایا جائے۔ لیکن اللہ کے فضل و کرم سے ہماری سیکیورٹی فورسز اور انٹیلیجنس ایجنسیز نے ان کے ان ناپاک عزائم کو نہ صرف ناکام بنایا ہے بلکہ ان کو اس میں کامیاب جو ہے وہ نہیں ہونے دیا، اور یہ جو منصوبہ تھا اس سے کچھ گرفتاریاں بھی ہوئی ہیں، اس کی تفصیلات بھی جو ہے وہ آ جائیں گی، کیونکہ یہ ایک گروپ تھا پورا جو کہ افغانستان سے تربیت حاصل کر کے آیا تھا، اور وہ یہ سارا کر کے ٹرین کے واقعے کے بعد ان کی یہ کوشش تھی کہ اب یہ ایئر بیس کے اوپر جو ہے وہ ہلہ بولیں، لیکن یہ منصوبہ بھی ان کا جو ہے وہ ناکام بنا دیا گیا ہے۔ افواج پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔